अमेरिकी सीनेट की सुनवाई के दौरान हंगामा हुआ है। एक अमेरिकी फौजी ने ईरान जंग की मुखालफत की है। ईरान जंग की मुखालफत करते हुए उसने कहा कि कोई भी इजराइल के लिए लड़ना नहीं चाहता है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने फौजी को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। सीनेट ने जंगी ताकतों को महदूद करने से इनकार कर दिया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिका के एक फौजी ने कहा है कि कोई भी इजराइल के लिए लड़ना नहीं चाहता है और उसके बाद में उस फौजी को अहाते से बाहर कर दिया गया। कहा कि जबरदस्ती इस जंग में झोंका जा रहा है। अमेरिकी सीनेट की सुनवाई के दौरान यह हंगामा हुआ है। एक अमेरिकी फौज ने ईरान जंग की मुखालफत की है और कहा कि ईरान जंग की मुखालफत करते हुए कि कोई भी इजराइल के लिए लड़ना नहीं चाहता है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने फौजी को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। सीनेट ने जंगी ताकतों को महदूद करने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें अमेरिका से, जहां पर सीनेट में सुनवाई के दौरान ये बड़ा वाकया पेश आया कि एक अमेरिकी फौजी ने ये कहा कि कोई भी इजराइल के लिए लड़ना नहीं चाहता है। ईरान के साथ में जो जंग चल रही है उसकी मुखालफत की है अमेरिकी फौजी ने। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिकी सीनेट की सुनवाई के दौरान हंगामा हुआ है। एक अमेरिकी फौजी ने ईरान जंग की मुखालफत की है। ईरान जंग की मुखालफत करते हुए उसने कहा कि कोई भी इजराइल के लिए लड़ना नहीं चाहता है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने फौजी को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। सीनेट ने कहा कि वो जंगी ताकतों को महदूद नहीं करेंगे। और आपको बताएं जंग के बीच ये अंदेशा जताया जा रहा है कि जो जंग है वो 100 दिन तक चल सकती है। यूएस सेंट्रल कमांड ने पेंटागन में कहा है कि 100 दिन के लिए अफसर भेजे हैं। हेडक्वार्टर में अफसरान भेजने की जो मांग है वो की गई है और 100 दिन तक ये जंग जारी रह सकती है। लगातार जंग की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है और इस बीच ये बयान आया है कि 100 दिन तक अंदेशा है इस जंग के चलने का। यूएस सेंट्रल कमांड ने पेंटागन में कहा कि 100 दिन के लिए अफसरान भेजें। हेडक्वार्टर में अफसरान भेजने की मांग की गई है और इससे ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ये जो जंग है वो 100 दिन तक जारी रहेगी, क्योंकि 100 दिन के लिए अफसरान को भेजने की मांग की गई है। 100 दिन तक इस जंग का जारी रहने का अंदेशा जाहिर किया गया है। और आपको बताएं कि जंग के सबब कतर का फैसला लिया है जंग ने कि कतर का जो एयर स्पेस है उसे बंद कर दिया गया है। कतर ने फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जंग लगातार भड़की हुई है, शिद्दत इसकी बढ़ती जा रही है, हमले जवाबी हमले का दौर जारी है। इस बीच कतर ने यह फैसला लिया है कि अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। कतर ने सभी फ्लाइट्स को यहाँ पर रोक लगा दी, सभी तरह की फ्लाइट्स के ऊपर। जंग की सूरत हाल लगातार मजीद खराब होती जा रही है। दोनों तरफ से हमले जवाबी हमले का सिलसिला जारी है। ईरान भी लगातार हमले कर रहा है, कई जगहों पर हमले किए अमेरिका और इजराइल के, और काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी ईरान में हमले लगातार किए जा रहे हैं। इस बीच कतर ने ये फैसला लिया है कि फ्लाइट्स को रोक लगा दी है, अपना एयर स्पेस को बंद कर दिया है। कतर ने जंग के हालात को देखते हुए ये फैसला लिया है कि अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के सबब कतर ने फैसला लिया है कि एयर स्पेस को बंद कर दिया है और सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। कतर में फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। जंग की सूरत हाल लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच में कतर ने यह फैसला लिया है कि अपनी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है, अपना एयर स्पेस जो है उसे बंद कर दिया है। ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये जंग लगातार जारी है। और आपको बताएं कि मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। एक तरफ इजराइल, ईरान समेत कई ममालिक से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक और परेशानी दुनिया के सामने खड़ी है, जिसका नाम है कच्चा तेल। क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और अगर यही हालात रहे तो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये जंग तेल की कमी के साथ साथ मंदी भी लेकर आएगी। एक तरफ ईरान और अमेरिका, इजराइल जंग के मैदान में आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ
हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका के दावे भी एक दूसरे से उलट हैं। जंग के बीच ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने ऐलान कर दिया है कि अगर इस रास्ते से कोई भी शिप गुजरा तो उसे तबाह कर देंगे, जबकि अमेरिका का दावा है कि दुनिया के सबसे बिजी तेल सप्लाई वाला समुद्री रूट खुला हुआ है। दोनों दावों में कितना दम है, इसकी बिल्कुल सही जानकारी देना उतना ही मुश्किल है जितना कि ये बता पाना कि जंग कब तक चलेगी। पिछले 5 दिनों में जारी इस जंग के डायरेक्ट इफेक्ट भी जान लीजिए। जंग की आग में कच्चे तेल की कीमतें अपने तेवर दिखा रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव $70 फी बैरल से बढ़कर $82 फी बैरल पहुंच चुका है, यानी 5 दिन में कच्चा तेल $12 महंगा हो चुका है। फिक्र की बात यह है कि अगर जंग जारी रही तो इसके $100 तक पहुंचने का अंदेशा है। हॉर्मुज स्ट्रेट का ये वाटर रूट दुनिया के 20% तेल कारोबार के लिए बेहद अहम है और ख़ास बात यह है कि भारत समेत कई मुल्क इस वाटर रूट पर पूरी तरह से डिपेंड हैं। इनमें सबसे पहला नाम है जापान का। जापान में खपत होने वाला 90% तेल इंपोर्ट होता है, जबकि चीन सबसे बड़ा इंपोर्टर है और हॉर्मुज से 40 से 50% तेल इंपोर्ट होता है। वहीं भारत 85% तेल इंपोर्ट करता है। रोजाना 2.1 मिलियन बैरल हॉर्मुज से आता है। इसके अलावा साउथ कोरिया का 70 से 80% तेल हॉर्मुज से सप्लाई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत ही नहीं, दुनिया के कई मुल्क को तेल बहरान का सामना करना पड़ सकता है। ये बात और है कि भारत जैसे मुल्कों में लोगों को जमीनी हकीकत का सामना अगले 7 से 10 दिनों में करना पड़ सकता है। तो अभी टैंकर्स या शिपमेंट्स जो अभी ट्रांजिट में हैं, उनको अभी पोर्ट में पहुंचने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो नए ऑयल टैंकर, क्रूड टैंकर आ रहे हैं या जो और सामान खाने पीने का या जो कमोडिटीज़ आ रही हैं उसको आने में और नए सामान को शुरू होने में वहाँ फ़र्क पड़ेगा। इसलिए 7 से 10 दिन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह इस बात पर गौर करना जरूरी है कि तमाम मुश्किलात सिर्फ तभी आएंगी जब मिडिल ईस्ट का बहरान बरकरार रहता है और जंग जारी रहती है। लड़ाई वाले हालात में भारत ही नहीं, कई मुल्कों को इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। ये परेशानी कई दहाई का सबसे बड़ा ऑयल शॉक माना जा रहा है, क्योंकि हॉर्मुज जैसे चौक पॉइंट का बंद होना सीधे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को हिट करता है। इसलिए दुनिया की तमाम ताकतें इस जंग को खत्म होते देखना चाहती हैं और इसी में दुनिया की भलाई भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आखिर ईरान के धुआंधार जवाबी हमले के पीछे कौन सी ताकत है? जंग के पहले दिन ही ईरान ने कह दिया था कि खामनाई के कत्ल का बदला ऐसा लिया जाएगा कि अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल होगा कि अमेरिका की सेना आंखें चौंधिया जाएंगी। ईरान के लिए हथियार 1000 किलोमीटर तक का टारगेट सेट कर सकते हैं। चुटकियों का खेल है, देखिए ये रिपोर्ट। ईरान का वेपन पावर पूरे मिडिल ईस्ट में कैसे कहर बरपा रहा है, इसकी मिसाल इस वीडियो में देखिए। ये बगदाद में अमेरिका का मिलिट्री बेस है, जिसमें ईरान ने अपनी गदर मिसाइल से चंद सेकंड में तबाह कर दिया। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये इंडियन ओशियन में अमेरिका का एक डिस्ट्रॉयर शिप है। ईरान की मिसाइल रेंज से करीब 600 किलोमीटर दूर, लेकिन ईरान की गदर मिसाइल ने एक हमले में इसे चकनाचूर कर दिया। ये दो तस्वीरें बताती हैं कि जंग के 5वें दिन ईरान ने गदर, खुर्रम और शाहिद जैसी खतरनाक ड्रोन को फुल फ्लेज स्केल पर उतार दिया है। ईरान के इन ड्रोन का टारगेट मिडिल ईस्ट में वो हर मुल्क है जहां अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस बनाए हैं। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर। खामेनेई के कत्ल के बाद
ईरान का बदलापुर इतना बढ़ गया है कि ये एक के बाद एक ममालिक को निशाना बनाता जा रहा है। ईरान के इस खतरनाक हमले में उसकी सबसे बड़ी ताकत है हथियारों का वो जखीरा जो उसने सालों से जमा किया है, मिसाइलें हों या फिर ड्रोन। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसमें सबसे अहम है उसका मिसाइल प्रोग्राम, जो कि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा है और वह इतना ताकतवर है कि वो बिना मॉडर्न एयरफोर्स के भी पूरी टक्कर देने में लगा है। ईरान के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का बड़ा जखीरा है और इसी का इस्तेमाल वो इस जंग में कर रहा है, जिसमें ईरान के पास 2000 किलोमीटर की रेंज वाली सेजिल है, 25 से 3000 किलोमीटर की रेंज वाली खैबर मिसाइल है जो कि 450 से 600 किलो वॉरहेड ले जा सकती है। तो वहीं गद्र भी 2000 किलोमीटर की रेंज के साथ मिडिल ईस्ट में कहर बरपा रही है, जो कि गल्फ बेस पर सटीक हमलों के लिए मजबूत मानी जाती है। हाल ही में ईरान का अब तक का 1300 से 2000 किलोमीटर की रेंज वाली शहाब 3 का इस्तेमाल भी कर चुका है। ईरान के मुताबिक वो हमले भले ही मिडिल ईस्ट के ममालिक पर कर रहा है, लेकिन उसका असली निशाना ये मुल्क नहीं बल्कि अमेरिका है। جنگ منطقه‌ای خواهد شد. به این علت ساده که پایگاه‌های آمریکا و تأسیسات آمریکا در کل منطقه ما پراکنده هست. خب وقتی آمریکا به ما حمله میکنه توسط جنگنده‌هاش، توسط ناوهایی که میفرسته، اونها خب به خاک ما دسترسی دارن. इस जंग में एक तरफ मिसाइलें कहर बरपा रही है तो तुरुप का इक्का उसके ड्रोन साबित हो रहे हैं, जो कि खतरनाक तो है ही, साथ ही नेवी, आर्मी और एयरफोर्स यानी तीनों वॉल फ्रंट पर एक साथ बारूदी तूफान ला रहे हैं। IRGC के दावे के मुताबिक ईरान के बारूदी जखीरे में करीब 80,000 से ज्यादा ड्रोन्स हैं, जिसमें सर्विलांस के साथ साथ अटैक ड्रोन्स भी शामिल हैं, जिनमें कामिकाजी ड्रोन शाहिद 131 की जो करीब 900 किलोमीटर की रेंज में तबाही मचा सकता है। वहीं शाहिद 131 का एडवांस वर्जन है शाहिद 136, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक हमलावर ड्रोन माना जाता है। शाहिद 136 ड्रोन करीब 2000 किलोमीटर की रेंज में बारूदी जलजला ला सकता है। इसके अलावा ईरान के जंगी खजाने में महाजिर 6 ड्रोन भी शामिल है, जिसमें रेंज करीब 500 किलोमीटर है। इस ड्रोन को IRGC सर्विलांस के लिए भी इस्तेमाल करती है, क्योंकि इस ड्रोन में हाई रिवोल्यूशन कैमरा, सेंसर और गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। और सबसे बड़ी अहम और ख़ास बात यह है कि इनकी लागत भी बेहद कम है। यही वजह है कि ईरान बड़ी तादाद में इस जंग में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और अब इन्हीं के जरिए ईरान सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका को एक के बाद एक जख्म इस जंग में दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले फिलहाल रुकने के इम्कान नज़र नहीं आ रहे हैं। जंग का आज छठा दिन है और इस छठे दिनों में 6 दिनों में अमेरिका के करोड़ों डॉलर बर्बाद हो चुके हैं। अमेरिका की मईशत को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं नुकसान का इजराइल और ईरान को भी हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका इजराइल की चिंगारी ने खलीजी ममालिक को जंग के उस मुहाने पर ला दिया है जहां सिर्फ तबाही, तबाही और तबाही है। ईरान को अपने इशारे पर नचाने का ख्वाब देखने वाले ट्रंप ने ईरान पर हमला करके जहां जंग का आगाज किया, तो वहीं अमेरिका के अरबों डॉलर भी डूब गए। अमेरिका में ट्रंप घिर चुके हैं। कमला हैरिस तो यहाँ तक कह चुकी हैं कि अमेरिका को जंग में धकेल दिया गया। ऐसे में सवाल ये है कि जंग में अमेरिका को कितना नुकसान हुआ, जंग में यूएस के इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा, 5 दिन में जंग में अमेरिका ने कितने डॉलर फूंक डाले। शदीद जंग जारी है, आसमान से बारूद बरस रहा है, लोग मर रहे हैं, खलीजी ममालिक धधक रहे हैं, ईरान से लेकर इजराइल तक धमाके हो रहे हैं। लेकिन इस जंग में
करोड़ों डॉलर भी खाक हो रहे हैं। दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका की बात की जाए तो इस जंग में अमेरिका की मईशत को तगड़ा झटका लगा है। एक रिपोर्ट की माने तो ईरान पर हुए हमलों के पहले 24 घंटे में ही अमेरिका के 779 मिलियन डॉलर यानी कि तकरीबन 6,900 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। ये जंग अभी लंबी चलनी है। ईरान की तैयारी बता रही है कि वो जल्द हार मानने वाला नहीं है। खुद अमेरिकी सदर ट्रंप भी मान चुके हैं कि जंग लंबी चलेगी। ऐसे में अगर जंग लंबी खिंचती है तो कुल खर्च 210 अरब यानी कि करीब 18.87 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। दरअसल एयरक्राफ्ट को अलग अलग जगह भेजना, नेवी के जहाजों की तैनाती और इलाकाई वसाइल को जुटाने पर एक अंदाजे के मुताबिक खर्च 630 मिलियन डॉलर यानी कि 5,556 करोड़ को पार कर गया है। वहीं इजराइल को अंदाजे के मुताबिक कुल नुकसान 11.5 अरब डॉलर से 17.8 अरब डॉलर तक हो सकता है, जबकि ईरान को 2 लाख करोड़ से लेकर 3 लाख करोड़ का झटका लग सकता है। पिछले साल ईरान के खिलाफ जंग 12 दिनों तक चली, जिसमें रोजाना करीब 34,000 करोड़ रुपए खर्च थे। इस जंग में ईरान ने अमेरिका के कई ठिकाने को निशाना बनाया। खलीजी ममालिक में अमेरिकी एयरबेस को भी नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव में इजराइल के आर्मी ठिकानों पर भी ईरान ने बारूद बरसाया है। महंगे एयरक्राफ्ट, मिसाइलें, अरबों रुपए के जंगी जहाज और हाईटेक ड्रोन इस जंग में तबाह हो रहे हैं। फौजी और आम पब्लिक मारी जा रही है। यानी साफ है कि बर्बादी चारों तरफ है। यहाँ रहने वाला हर शख्स डरा हुआ है। कब कहां से मिसाइल आ जाए कोई नहीं जानता। हर सेकंड सिर पर मौत मंडरा रही है। आसमान में मिसाइलें मौत बनकर गिर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।